हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम टाइम एंड टेंस से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम सीखेंगे। और आपसे एक विनती है कि आप आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स अर्जित करते हैं उसे आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप उसका लिंक आप प्राप्त कर लेंगे कहां से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। 1 या 2 दिन बाद आपको ये मिल जाएगा। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है सी डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अगर इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो आपके सामने एक वर्ड है एवरी और इसके आगे मॉर्निंग है। ये दर्शा रहा है कि कोई चीज हर मॉर्निंग में हो रही है, अर्थात ये बात करता है हैबिट की, ये बात करता है रूटीन एक्शन की, अर्थात एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जिसे रिपीट किया जा रहा है। और रिपीट किए जाने वाले एक्शंस को हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और वहीं हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन अगर फर्स्ट देखें आप, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ कतई हम नहीं करते हैं, अर्थात ये आपका एलिमिनेट हो गया। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है गोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब का 5वां फॉर्म है और जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के 5th फॉर्म को लेता है। क्लियर है? और वहीं पे अगर हम बात करें वर्ब के चौथे रूप की, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यह दर्शाता है कि कोई एक्शन जारी रहेगा। बट यहां पे देखेंगे इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक है, जो कि यहाँ क्या है? उपस्थित नहीं, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आई डैश ए लेटर नाउ। नाउ यहाँ जो है कीवर्ड है जो कि बताता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन जो है ऑनगोइंग है, मींस ये प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ एक्शन की बात करता है। और प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ एक्शन को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम? वर्ब के चौथे फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये प्रीसीड करता है एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि एक टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अर्थात यहां पे देखेंगे ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे डैश क्रिकेट यस्टरडे। फिर यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे पूरे सेंटेंस को, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है यस्टरडे, जो आपको रेफर कर रहा है किस चीज की? ये बात कर रहा है पीछे बीते हुए समय में कोई घटना घटी है, किसी एक्शन को परफॉर्म किया गया है, अर्थात इसका सीधा संबंध किससे है? पास्ट से है। और पास्ट के लिए जो हमारा वर्ब फॉर्म होता है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है ना? अब देखेंगे यहाँ जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शंस, उसमें हमारा पहला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंतिम है हमारा वर्ब का 4th फॉर्म। और नेक्स्ट जो हमारा बी बच गया ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना? अब मैंने आपको एक बार और पीछे बताया था, अगर पीछे के सेट्स आप बनाए होंगे तो मैंने बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। बट ये कब होगा? जब इसके पीछे आपको एक हेल्पिंग वर्ब नजर आएगा। अर्थात अगर वर्ब के रूप में हम दो वर्ब के फॉर्म्स की बात करें, वर्ब के थर्ड और फोर्थ की, तो ये कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब आप जिसे बोलते हैं इसके प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्लियर है? अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश कम टू द पार्टी टुमारो। अब देखिए यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि टुमारो रेफर करता है समथिंग दैट विल टेक पार्ट इन अपकमिंग टाइम, मींस ये अभी तक हुआ नहीं है या अभी नहीं हो रहा है। इट इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर टाइम। यह किससे संबंधित है? यह फ्यूचर टाइम से संबंधित है। इट मींस यहाँ पे हमें एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जिसका संबंध किससे हो? फ्यूचर से हो। डिड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हैज हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है। इसका प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए, इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के लिए। और बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका प्रयोग करते हैं हम फ्यूचरिटी का बोध कराने के लिए, जैसे शैल विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है We dash dinner at 9 PM every day। फिर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है हैबिट की, यहाँ पे बात की जा रही है रूटीन की। ठीक है ना? कि कोई चीज जो पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा हो, मतलब आपने उसको क्या बना लिया है? एक अपना रूटीन का पार्ट बना लिया है। आपकी हैबिट है या आपका एक रिपीटेड एक्शन है जो सर्टेन टाइम पे हो रहा है, या जिसे आप बोल सकते हैं शेड्यूल्ड कर लिया है आपने। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड एक्शंस के लिए या फिर हैबिचुअल एक्शंस के लिए क्या करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह के एक्शन को दर्शाने के लिए हम टेंस के एक ऐसे एस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं जो रूटीन की बात करता है, अर्थात वो होता है हमारा इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में क्या होता है हमारा? V1 या V5 प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हैड का प्रयोग यहाँ पे इसलिए वंचित होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैड जो है पास्ट की बात करता है और यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है या फिर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो
इसका किसी चीज से रिलेशन बता रहा हो जो पास्ट में है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा? फर्स्ट हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसके लिए हमारे सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना पड़ेगा, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। क्लियर है? और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब कोई एक ऐसा एक्शन, जिस एक्शन के रिलेशन में आप दूसरे एक्शन को बता रहे हो, मतलब कहता है कि एक एक्शन जो ऑनगोइंग है, ठीक है ना, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, जिससे भी संबंध हो, ठीक है। और एक कहता है कि जो एक एक्शन जो शुरू थी और चल रही थी, उसी दरमियान दूसरी घटना घटित होती है और वो एंड भी हो जाती है, लेकिन फर्स्ट वाला जो एक्शन है वो ऑनगोइंग है, ठीक है ना। ऑनगोइंग है मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और एक जो है घटना शुरू होती है और वो खत्म हो जाती है। क्लियर है? इसके लिए क्या करते हैं, अब देखेंगे, जो शुरू हुई और खत्म हो गया, इसके लिए हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, जिसे आप पास्ट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। और ऑनगोइंग के लिए हम क्या करते हैं, जहां भी एक्शन ऑनगोइंग है वहां पे हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक जो पहला एक्शन जो है आपका वो जारी था, उसी दरमियान वो घटित भी हो जा रही है, खत्म भी, शुरू होके खत्म हो रही है। इसका मतलब भी कि पीछे वाला एक्शन वो तो ऑलमोस्ट पास्ट का ही होगा, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। क्लियर है? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है? वॉज वर्ब के बाद हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डैश इन दिस सिटी सिंस 2015। अब यहां क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि वह इस शहर में कब से रह रहे हैं? उन्होंने रहना शुरू किया 2015 में और अभी भी यहीं पर रह रहे हैं। मतलब रहना शुरू किया कब? स्टार्टिंग पॉइंट यहां दिया गया है, कब से? 2015 से। अर्थात इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड लिविंग इन दिस सिटी इन 2015 एंड ही स्टिल लिव्स देयर नाउ। मींस इस शहर में वो अभी भी रहते हैं। क्लियर है? और इस तरह के एक्शंस के लिए क्या करते हैं हम? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शंस में देखें तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, और क्या दिख रहा है हमको? हैज प्लस V3, अर्थात ये परफेक्ट का है, अर्थात यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन ए को यहाँ पे पुट करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन दिस सिटी सिंस 2015। लिव्स का हम प्रयोग करते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है या परमानेंट जो हमारा रेजिडेंस है उसके लिए करते हैं। वहां पे आप ये नहीं बताते हैं कि कब से रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। और सेम हो जाएगा यहाँ लिव जो वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट के साथ भी यही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है दे डैश इंग्लिश एट द मोमेंट। अब अगर आप पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो आपके सामने एक कीवर्ड आएगा, एक फ्रेज आएगा जो कीवर्ड के रूप में काम कर रहा है। की फ्रेज बोल दीजिए इसे। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट बात कर रहा है उस क्षण की, उस समय की, जिस समय कोई एक्शन ऑनगोइंग है। क्लियर है? ऑनगोइंग जब भी मैं बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है, और कुछ नहीं करना है। आप पूरे इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी जो है वहीं पे सिर्फ ऑनगोइंग एक्शन की बात की जा रही है, वर्ब के चौथे रूप की बात की जा रही है, और जो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाय नेक्स्ट वीक आई टेस्ट माई होमवर्क। अब कहता है बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है? कि समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर का मतलब है आने वाले समय से, और आने वाले समय के लिए हम क्या करते हैं? शैल या विल का इन जनरल यूज करते हैं। और अगर हम बात करें, नीचे देखें ऑप्शंस को, तो एक जो हमारा ऑप्शन है जहां पे बात की जा रही है विल के साथ फ्यूचर की, और कहता है कि अगले सप्ताह तक क्या हो जाएगा? मेरा होमवर्क जो है ना कंप्लीट कर लिया जाएगा। मींस कंप्लीटनेस की बात क्या की जा रही है? कि 100% कंप्लीशन होगा। क्लियर है? इस स्थिति में हम क्या करते हैं? परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जहां पे आप यह दर्शाते हैं कि कोई चीज 100% कंप्लीट है। ठीक है ना? और उसके लिए हम क्या करते हैं? शैल या विल के बाद हम हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स वाले में यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि शैल या विल या किसी मॉडल वर्ब के बाद हम क्या करते हैं? हैव का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका सीधा आंसर होगा आपका शैल या विल के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हैव जो है ना ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, V1 है। क्लियर है? ये सारी चीजों को ध्यान रखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश हिज बाइक यस्टरडे। फिर आपको तो कुछ समझने या सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अभी तक यूज टू हो गए होंगे। यस्टरडे को देखा होगा आपने और बोला होगा कि पास्ट की बात की जा रही है, और यह दर्शाता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म को, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिफिनिट एक्शन की बात करता है। अर्थात हमारा यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है उसमें कौन सा आपको दिख रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वो है हमारा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए ऑलरेडी बता रहा है कि कोई एक्शन जो है ना, जब बात की जा रही है उससे पहले कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। ये एक कीवर्ड है किसके लिए, परफेक्ट टेंस के लिए। और आगे देखेंगे यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया गया है। और परफेक्ट बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें होती है हैज या हैव या हैड प्लस V3 की, ठीक है ना। ये हमारा परफेक्ट टेंस बना देता है। अर्थात यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन तीनों में से कोई आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीटेड जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शंस हैं, किनका चुनाव करें। सी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, सही है। हैव का प्रयोग करते ही नहीं है, हैड का भी प्रयोग करते हैं। बट मैंने आपको बता रखा है, जब तक कि कोई ऐसा एविडेंस ना मिल जाए जिससे कि यह स्थापित हो जाए कि सेंटेंस को हमें पास्ट में ही रखना है। अगर कोई और सेंटेंस इसके साथ जुड़ा होता और जो दर्शाता है कि उसका संबंध पास्ट से है, तब हम इसे पास्ट में फॉर्मुलेट करते हैं, अन्यथा इसे हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट में रखने की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वी डांस टू द पार्क एवरी इवनिंग। कहता है हम प्रत्येक दिन कहाँ जाते हैं, पार्क जाते हैं। कब, किस समय जाते हैं, तो हर शाम को जाते हैं, शाम के समय, सायंकाल में हम जाते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे वी के साथ तो गोज तो होता नहीं है, और जब बात करते हैं गोइंग की, तो गोइंग हमारा क्या होता है, इसके पहले हम ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, या जो कि यहाँ पे अनुपस्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई डैश हिम फॉर 2 years। अब कहता है मैं उसे 2 सालों से जानता हूं, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए प्रयुक्त होता है। और इंडिफिनिट में आप यह नहीं दर्शाते हो कि मैं उसे 2 दिनों से जान रहा हूं, मैं कोई चीज कर रहा हूं, या मैं जान चुका हूं, इस तरह से नहीं बताते हो। क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि इंडिफिनिट का मतलब होता है विच इज नॉट सर्टेन, मतलब वो अपने आप हो रहा है। आप उसमें सिर्फ उन चीजों को व्यक्त करते हो जो अपने आप होने वाली चीजें हैं, या फिर जिसका आपने एक टाइमिंग फिक्स कर रखा है कि ये चीज ऐसे ऐसे ही होना है, एक दिन नहीं बल्कि वो रेगुलर हैबिट के रूप में, ठीक है ना। अब ये पास्ट के लिए हो जाएगा सेम चीज। अब हमारा हैव नोन का मतलब है कि आप पहले से किसी चीज को जान रहे हो, नहीं, आप पास्ट में किसी चीज को जानना शुरू किया और वो आगे बढ़ रहा है और उसका अभी प्रेजेंट पर इफेक्ट है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्हेन शी अराइव्ड आई डैश डिनर। अब कहते हैं जब वह आई, मतलब यहां देखेंगे जब वह आई, अर्थात आई तो उस समय कोई चीज काम जो है जारी है, तब तो इस एक्शन का उस एक्शन से रिलेशन उत्पन्न होगा। अब कहता है जब वह आई, मतलब जब वह अराइव करती है, तो क्या होता है कि उस समय मेरा कोई काम जारी था, मतलब दैट वर्क वाज इन प्रोग्रेस। वह एक्शन जो था वो जारी था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, और नहीं हुआ था तो वो ऑनगोइंग हो गया। उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और यहाँ अराइव जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो दर्शाता है कि इसका संबंध पास्ट से है, इसलिए हम दूसरे वाले क्लोज में भी जो टेंस यूज करेंगे वो पास्ट टेंस का होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात वॉज वर्ब के बाद हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा दे डैश टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ टुमारो की बात करते हैं हम फ्यूचर को दर्शाने के लिए, और फ्यूचर के लिए क्या करते हैं हम, या तो हम शैल या विल के साथ हम वर्ब के फॉर्म्स का जो उपयुक्त है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी करते हैं, समथिंग दैट इज प्लान्ड, ठीक है ना, प्लान्ड एक्शन के लिए, या फिर जिसके लिए आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, पूरी प्लानिंग हो गई है, बस अब उसको आप मूर्त रूप देना बाकी समझते हो। क्लियर है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश टू द ऑफिस लास्ट फ्राइडे। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे तो आपको फिर दिखेगा लास्ट। लास्ट बात कर रहा है बीते हुए समय की, लास्ट बात करता है जिसका संबंध पास्ट से है, और पास्ट
एक बार जब स्थापित हो गया, अब देखेंगे सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इजीली छांट लेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट के लिए हमारा जो कोई भी हो, पास्ट का कोई भी सेंटेंस हो, आपको मैं एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि पास्ट का कोई भी सेंटेंस हो, इंडिफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पे संभव ही नहीं है कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बिना आप उस चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कहेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला आई हेल्प्ड यू, हेल्प्ड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए, मैंने बोला आई वॉज हेल्पिंग यू, वॉज हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई हैड हेल्प्ड यू, हैड हमारा क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई हैड बीन डूइंग इट फॉर 2 days, हैड हमारा क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये चीज देखना है। अब देखेंगे ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वहीं पे हम गोइंग का प्रयोग कर सकते हैं, बट इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अर्थात ये भी खत्म हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश इन मुंबई, कहता है कि इस समय कल मैं कहां रहूंगा? मुंबई में रहूंगा। अब कहेंगे कि सर हाउ कैन यू से दिस, दिस इज टू बी फॉर्मुलेटेड इन फ्यूचर टाइम, बिकॉज अब देखिए बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो फ्यूचर की बात कर रहा है और फ्यूचर में आप बता रहे हो कि मैं मुंबई में रहूंगा। अगर एम लगाते हो तो इसका मतलब है एट द प्रेजेंट टाइम यू आर इन मुंबई। तो अब टुमारो क्यों लगा रहे हो? दोनों के बीच क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिलेशन सही नहीं रहेगा। और वाज कह रहे हो तो वाज का संबंध पास्ट से है, और यहाँ पे कैसे संबंध दर्शाओगे कि टुमारो और पास्ट में क्या संबंध है? वो भी हमारा क्या हो जाएगा? इरेलेवेंट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी डैश फॉर एन आवर बिफोर आई रीच्ड। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे आपको ऐसे एक्शन की बात की गई है जहां पे दो एक्शन के बीच के रिलेशन को बताया गया है। एक कहता है कि जब आप एक काम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, उसके बाद दूसरा कोई काम शुरू हुआ, मतलब पास्ट की अगर कोई ऐसी घटना है जिसके 100% कंप्लीट होने के बाद दूसरी घटना शुरू होती है, इस स्थिति में क्या करते हैं? जो फर्स्ट वाला जो एक्शन है, जो कंप्लीटेड एक्शन है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और बाद में जो शुरू होकर खत्म होती है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में भी बताया था आपको, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसी में आपको फंसाने के लिए क्या कर सकता है कि बिफोर के जगह पे आपको क्या रख दे? आफ्टर रख दे। अब इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो दोनों हमारे क्लॉज है ना, इनके प्लेस को क्या कर दिया जाएगा? स्विच कर दिया जाएगा। आफ्टर अगर आप कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हो तो पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट आएगा और फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आई डैश हियर फॉर 10 years। अब कहता है कि मैं यहां 10 साल पहले रहना शुरू किया और अभी भी रहता हूं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, अभी भी मैं रहता हूं, लेकिन मैं शुरू कब किया? तो मैं 10 साल पहले इस जगह पे रहना शुरू किया। अब कहता है कि कोई चीज जो पास्ट में आपने शुरू किया और जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट पे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर परफेक्ट कैसे हुआ? देखिए यहां से शुरू हुआ और 10 साल का जो है रहने का जो क्रिया है वो 100% डन है। 10 साल तो कंप्लीटेड है ना, अगर उस 10 की ही हम बात कर रहे हैं तो वो 10 साल तो 100% डन है, और 100% डन एक्शन के लिए क्या करते हैं? हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और तीनों ऑप्शन में एक ही है जो परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसी का चुनाव करेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज सी डैश द बुक येट। अब यहां पे देखेंगे इस सेंटेंस में येट हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो बताता है कि समथिंग दैट यू एक्सपेक्टेड डिडंट हैपन। कहता है कि आपने जिस चीज का अनुमान लगाया था कि ये चीज हो जाना चाहिए था, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, उसको दर्शाने के लिए हम येट का प्रयोग करते हैं। मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि इसे हो जाना चाहिए था, मींस समथिंग दैट शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है ना? और ये जो है हमारा कीवर्ड है, किस टेंस के लिए ये कीवर्ड के रूप में काम करता है? इसका प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस में, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए। ठीक है ना? अब देखेंगे, फिर मैंने आपको बोला था क्या कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक यह स्थापित ना हो जाए कि इसका रिलेशन पास्ट टाइम से है। हालांकि यहाँ पे कोई भी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी नहीं है ऑप्शन में। कहेंगे हैज नॉट रेड, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज मैं और बता दूं आपको, येट जो है ना हमारा, ये निगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। क्यों? क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट किए थे वो एक्चुअली हुआ नहीं।
ये ध्यान रखना है आपको। डिड नॉट रीड ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट के लिए हो जाएगा, नॉट रीड ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसके पीछे क्या किस चीज की आवश्यकता होगी, यहाँ होगी आपको एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता, नॉट से पहले। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पे और अपना प्यार बरसाते रहिए और अपने जीवन में सफलता का आनंद उठाते रहिए। आगे बढ़िए, नित्य नूतन नवीनता के साथ प्रगति करते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।